नमस्कार दोस्तों, ठाकुरी जी किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बनाएंगे लहसुन की चटनी। ये राजस्थान की बहुत ही मशहूर चटनी है जो खाने में बड़ी ही स्वादिष्ट होती है। आज इसको हर जगह बनाया जाता है। ये चटनी हमारे सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। हमारी पाचन शक्ति को भी ठीक करती है क्योंकि लहसुन एंटीबायोटिक होता है। इस चटनी को आप चपाती के साथ, बाजरे की रोटी के साथ, पराठे के साथ या ब्रेड पे लगा के भी खा सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखें हमें लहसुन की चटनी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। मैंने 4 गट्ठी लहसुन लिया था जिसकी कलियों को मैंने छील के अलग कर दिया था। तो ये आधी कटोरी से कम है। 4 से 5 मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है। इसको मैंने छोटे टुकड़ों में तोड़ के 10 से 15 मिनट पहले पानी में भिगो के रख दिया था जिससे ये सॉफ्ट हो जाए। अगर आपके पास लाल कश्मीरी मिर्च नहीं है तो इसकी जगह पे आप नॉर्मल वाली 5-6 लाल मिर्च ले लो, उसको पानी में भिगो दो। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो उसकी जगह पे आप देगी मिर्च का पाउडर ले लो 1.5 टेबल स्पून। आधे टेबल स्पून से थोड़ा कम मैंने पीली साबुत सरसों ली है। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर लिया है। 1 टेबल स्पून नींबू का रस लिया है। आधा टेबल स्पून जीरा लिया है। आधे टेबल स्पून से थोड़ा ज़्यादा नमक लिया है। इसको स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। आधे टेबल स्पून से थोड़ा कम मैंने हल्दी पाउडर लिया है। 4 टेबल स्पून मैंने सरसों ऑयल लिया है क्योंकि ये चटनी सरसों ऑयल में ज़्यादा टेस्टी बनती है। अचार और चटनी में तेल थोड़ा ज़्यादा ही पड़ता है, तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आपने लहसुन की चटनी बनानी है तो उसको सरसों ऑयल में ही बनाएं। तो आइए दोस्तों लहसुन की चटनी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मिक्सी जार में लहसुन की कलियों को डालेंगे और अब इसमें कश्मीरी लाल मिर्च को डाल देंगे और ये पानी भी साथ में डाल देंगे। आधे टेबल स्पून से कम हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर डाल देंगे। आधे टेबल स्पून से थोड़ा ज़्यादा नमक डाल देंगे। नमक आप स्वादानुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। सभी इंग्रेडिएंट्स को हमने ग्राइंड कर लिया है। अगर आपके पास मिक्सी नहीं है तो आप इसको सिलबट्टे या दोरी सोटे में कूट कर भी बना सकते हैं। अब हम लहसुन की चटनी को तड़का लगाएंगे। लहसुन की चटनी को तड़का लगाने के लिए फ्राई पैन ले लिया है। सबसे पहले हम इसमें मस्टर्ड ऑयल डाल देंगे जिसको सरसों ऑयल भी बोलते हैं। हमारा तेल गर्म हो गया है तो सबसे पहले हम इसमें जीरा डाल देंगे। अब पीली सरसों को डाल देंगे और अभी इसमें हम ये पेस्ट को डाल देंगे। अब मीडियम फ्लेम पे हम इसको 4 से 5 मिनट पकाएंगे ताकि जो लहसुन का कच्चापन इसमें ख़त्म हो जाए। ये चटनी खाने में बड़ी ही टेस्टी होती है। राजस्थान में इस चटनी को बाजरे या मक्की की रोटी के साथ खाया जाता है, तो ये पराठे और चपाती के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। आप इस चटनी के पेस्ट को ब्रेड पे लगा के भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। ये लहसुन की चटनी हमारे शरीर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है क्योंकि ये हमारी पाचन शक्ति को भी दुरुस्त रखती है। 4 से 5 मिनट हमने इस चटनी को चलाते हुए पका लिया है तो इस चटनी ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून नींबू का रस डालेंगे। थोड़ा सा हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपको हरा धनिया पसंद नहीं है तो इसको स्किप कर सकते हैं। थोड़ी सी हम इसमें कस्तूरी मेथी डाल देंगे, ये भी ऑप्शनल है। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब 1 मिनट इसको चलाते हुए पका लेंगे। अगर आपको कस्तूरी मेथी और हरा धनिया पसंद नहीं है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये टोटली ही ऑप्शनल है। ये लहसुन की चटनी में डाली नहीं जाती लेकिन मैंने खुशबू के लिए इसको थोड़ा ऐड किया है। लहसुन की चटनी बनके तैयार है तो फ्लेम को बंद कर देंगे। अब गर्मा गर्म चटनी को हम सर्व करेंगे। तो देखिए हमारी चटनी कितनी लाजवाब बनी है। इसको ऊपर से थोड़ा हरा धनिया से गार्निश कर देंगे। लहसुन की चटनी देखने में जितनी अच्छी लग रही है खाने में उतनी ही स्वादिष्ट और लाजवाब है। इस चटनी को आप चपाती, मक्की की रोटी, बाजरे की रोटी या ब्रेड पे लगा के भी खा सकते हैं। तो आप भी मेरी इस रेसिपी के हिसाब से घर पे
लहसुन की चटपटी चटनी बनाइए और परिवार को खिलाइए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को दबाना, जिससे नई वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। तो जल्दी ही दोस्तों हम नई रेसिपी के साथ मिलेंगे, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों।